बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के अंदर जारी जिद्दोजहद ने, कशमकश ने बहुत सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया। आप देख रहे हैं इन चेहरों को, इन लोगों को, हुक्मरानों को, इन सब लोगों को आप देख रहे हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। पाकिस्तान के उलमा ने, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, मौलाना तकी उस्मानी साहब ने पाकिस्तानी कौम की, मुसलमानों की नुमाइंदगी का फरीजा सरअंजाम दिया और एक फतवा जारी किया कि मुसलमानों की इस वक्त जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो रियासत है, इसको क्या करना चाहिए और मजमूई तौर पे पूरी दुनिया की जो मुसलमान रियासतें, हुकूमतें और स्टेट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। अब जब उलमा की तरफ से ये रहनुमाई का फरीजा सरअंजाम दे दिया गया तो होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि रियासतें और हुकूमतें उसके मुताबिक पॉलिसी तश्कील देती, लायहा अमल तश्कील देती, ताकि ये जो मुश्किल वक्त है फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के ऊपर, उसका कोई हल और कुछ सलूशन तलाश किया जा सके और उस बर्बरियत को, दरिंदगी को, वहशत को रोका जा सके इस वक्त वहाँ पे जो जारी है। लेकिन मामला क्या हुआ? यहाँ पे एक सवाल है जो बड़ा तारीखी सवाल है। यहाँ पे कुछ चेहरे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस फतवे के मुकाबले के अंदर क्या किया, इसका ठट्ठा, इसका मजाक और तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि ये जो फतवा उलमा कराम ने जारी दिया था, पूरी उम्मत की रहनुमाई करते, पूरी पाकिस्तानी कौम की पूरी की रहनुमाई करते हुए उन्होंने ये बयान जारी किया और पूरी कौम की नुमाइंदगी का हक अदा किया उन्होंने। लेकिन इस मौके के ऊपर चंद लोग वो हैं कि जिन्होंने उलमा का मजाक उड़ाया, इस फतवे का मजाक उड़ाया और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको डिफ्यूज कर दिया जाए। अब ये इनसे सरजद हुआ या करवाया गया या इनके अंदर ये एक्यूमन ही नहीं था कि ये कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और किस तरीके से, किस बड़े पैमाने के ऊपर ये पैलेस्टाइन कॉज को जिन लोगों ने बुरी तरह डैमेज किया, उनके अंदर फवाद चौधरी, उनके अंदर शेर अफजल मरवत, उनके अंदर अमेरिका भागे हुए कुछ लोग शामिल हैं और इस तरह के चंद लोग हैं कि जिन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ उन्होंने इस मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश की और इस पूरे मामले को इस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की कि जैसे ये आम सी एक बात है। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे वो यंगस्टर्स, हमारे वो लोग, पब्लिक के अंदर वो सेगमेंट कि जो यकसू होता, पूरी कौम एक पेज के ऊपर आ रही थी, चाहे बाइकआउट का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का कोई मामला हो, पूरी कौम एक पेज पे थी। इन जालिमों ने इतनी बेदर्दी के साथ ये मामला किया और इसको डिफ्यूज करने की पूरी कोशिश की। उसका नतीजा क्या निकला कि एक हंगामा सा खड़ा हो गया और इस पूरे फतवे को इन्होंने एक तमस्खुर, एक इस्तेहज़ा के जरिए से कोशिश की कि इसको डिफ्यूज कर दिया जाए और इस मौके के ऊपर किया कि इनको अंदाज़ा नहीं हुआ। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि इन चेहरों को, इन लोगों को, इनके अल्फाज को, इनके वर्डिंग को पहचान लीजिए और जान लीजिए ये कौन लोग हैं। हमेशा इंसानी तारीख के अंदर ये लोग रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे मौक़ों के ऊपर एक ख़ास रोल प्ले किया है। जो कभी मीर जाफ़र थे, जो कभी मीर सादिक थे, जो कभी अब्दुल्ला बिन उबई थे, इन सब का कैरेक्टर रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि मुख्तलिफ औक़ात के अंदर जब मुसलमान मुत्तहिद होने लगते हैं, इत्तेफाक करते हैं, उलमा, पब्लिक, रियासतें, सब लोग किसी एक नुक्ते पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फिर ऐसी चीज़ें निकालते हैं कि जिसके नतीजे के अंदर इंतशार, इफ्तराक और इस्तेहज़ा पैदा होता है। इस मौके के ऊपर हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि देखिए, इस मौके के ऊपर अपने आप को पहचानिए। ये मौका इत्तेहाद का है, इत्तेफाक का है, यकजहती का है, किबला अव्वल के तकद्दुस का है, किबला अव्वल की हिफाजत का है, मुसलमानों के साथ खड़ा होने का है, फ़लस्तीन कॉज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात करने का है। ये मौका नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ों को हवा दी जाए कि जिसके नतीजे के अंदर इफ्तराक और इंतशार फैले। लिहाजा इन चेहरों को, इन लोगों को पहचान लीजिए और जहन में रखिएगा कि ये उन्हीं में से हैं, उन्हीं के नुमाइंदे हैं, उन्हीं की बात करते हैं और मुसलमानों के अंदर तफर्रुक़े की कोशिश करते हैं, इंतशार की कोशिश करते हैं। लिहाजा हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि दुनिया तुम्हारे भयानक और तुम्हारे मकरूह
चेहरे को देख रही है। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के पैगाम को मजबूती से थामना है मेरे भाइयों आपने, और यकजान होकर, इकट्ठे होकर इस कौस के लिए कोशिश करनी है, जिद्दोजहद करनी है। अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद करीब ही है, आया ही चाहती है। आगे बढ़ना है उम्मीद के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह मुबीन अता फरमाएंगे। और इन चेहरों को लाजमन याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे, नेतन्याहू को भी नहीं भूलेंगे, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए नेतन्याहू के ये जो सहूलतकार हैं इनको भी नहीं भूलेंगे, और नहीं भूलने देंगे आपको भी इंशाअल्लाह।